Prime Minister Narendra Modi today talked about contributing to the environment at a two-day environment conference in Delhi. He spoke about saving and recycling of energy and resources. कितनी ऊर्जा बचेगी तो कितना एमिशन हम कम करेंगे, लेकिन यही चीज इस कार्बन एमिशन के हिसाब से रखोगे तो ये जो सो कॉल अपने आप को पढ़े लिखा मानता है वो कहे वाह नया आइडिया है, लेकिन वही चीज हमारी गांव की दादी मां कहती, वो सुई और धागे की कथा कह कहेंगे अरे क्या ये पुराने लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं है, देश बदल चुका है। क्या हम ये हमारी युवा को प्रेरित कर सकते हैं कि भाई संडे ऑन साइकिल मान लीजिए, हो सकता है कोई ये भी कह देगा कि मोदी अब साइकिल कंपनियों का एजेंट बन गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, पता नहीं कौन क्या हर चीज का अर्थ निकालता है। जरूरी नहीं हर लोग साइकिल खरीदने जाए, तय करे कि भाई मैं सप्ताह में एक दिन ऊर्जा से उपयोग में आने वाले साधनों का उपयोग नहीं करूंगा, अपनी अनुकूलता। समाज में जो लाइफस्टाइल की बात करता हूं, हम पर्यावरण की रक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, सहज रूप से दे सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। अभी लैंड एक्विजिशन बिल की चर्चा होती है। इस लैंड एक्विजिशन बिल में कहीं पर भी एक भी शब्द वनवासियों की जमीन के संबंध में नहीं है, आदिवासियों की जमीन के संबंध में नहीं है, फॉरेस्ट लैंड के संबंध में नहीं है। वो जमीन, उसके मालिक लैंड एक्विजिशन बिल के दायरे में आते ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिनको इस देश की सारी चीजों की समझ नहीं है, वो 24 घंटे चलाते रहते हैं, पता ही नहीं उनको, कहीं उल्लेख तक नहीं है। उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे भ्रम फैलाना बंद होना चाहिए। सच्चाई के धारा पर पूरी डिबेट होनी चाहिए, उसमें पक्ष विपक्ष हो सकता है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन आप जो सत्य कहना चाहते हो उसमें दम नहीं है, इसलिए झूठ कहते रहो, इससे देश नहीं चलता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से वन विभाग से जुड़े हुए मंत्री यहां और अधिकारी उपस्थित हैं, तो विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कहीं पर जंगल की जमीन, आदिवासियों की जमीन, उसका कोई संबंध नहीं है, उस दायरे में वो आता नहीं है। हम सबको मालूम है कि उसके अलग कानून है, वो अलग कानूनों से प्रोटेक्टेड है, इस कानून का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कम से कम, और ऐसे मित्रों से मैं प्रार्थना करूंगा कि देश हित में कम से कम ऐसे झूठ को बढ़ावा देने में आप शिकार न हो जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। Powered by NNIS.